करने के लिए लड़ रही है। तो देखिए कौन से 3 मकसद है इसराइल के। पहला मकसद है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर देना। इसमें इसराइल को काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को अभी खत्म कर दिया है। दूसरा मकसद है इसराइल का ईरान की सेना की टॉप लीडरशिप को समाप्त कर देना, और इसमें भी इसराइल कामयाब हो चुका है। उसने ईरान के मिलिट्री चीफ और 20 अन्य टॉप कमांडर्स और जनरल्स को जान से मार दिया है। पूरी आर्मी लीडरशिप साफ हो चुकी है ईरान की। और तीसरा मकसद है ईरान से आयातुल्ला खमेनी की सरकार को हटा देना, और इसके पीछे भी 2 कारण हैं। इसराइल आतंकवाद के जिस ट्रिपल एच से इस समय युद्ध लड़ रहा है, उस ट्रिपल एच का रिमोट कंट्रोल खमेनी के हाथ में है। और इनमें ये ट्रिपल एच कौन है? इनमें गाजा का हमास है, लेबनान में हिजबुल्ला है और यमन में हुती है। ये 3 एच है, और ये तीनों आतंकवादी संगठन ईरान के समर्थन से ही इसराइल पर हमले करते। इसराइल की सेना ने कहा है कि वो इस युद्ध को अपने 3 मकसद पूरे करने के लिए लड़ रही है। तो देखिए कौन से 3 मकसद है इसराइल के। पहला मकसद है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर देना। इसमें इसराइल को काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को अभी खत्म कर दिया है। दूसरा मकसद है इसराइल का ईरान की सेना की टॉप लीडरशिप को समाप्त कर देना, और इसमें भी इसराइल कामयाब हो चुका है। उसने ईरान के मिलिट्री चीफ और 20 अन्य टॉप कमांडर्स और जनरल्स को जान से मार दिया है। पूरी आर्मी लीडरशिप साफ हो चुकी है ईरान की। और तीसरा मकसद है ईरान से आयातुल्ला खमेनी की सरकार को हटा देना, और इसके पीछे भी 2 कारण हैं। इसराइल आतंकवाद के जिस ट्रिपल एच से इस समय युद्ध लड़ रहा है, उस ट्रिपल एच का रिमोट कंट्रोल खमेनी के हाथ में है। और इनमें ये ट्रिपल एच कौन है? इनमें गाजा का हमास है, लेबनान में हिजबुल्ला है और यमन में हुती है। ये 3 एच है, और ये तीनों आतंकवादी संगठन ईरान के समर्थन से ही इसराइल पर हमले करते। इसराइल